झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन है। सदन में पलामू में कथित तौर पर पिटाई से युवक की मौत के मामले में शोर शराबा हो सकता है। वहीं कई और मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और इन सब के बीच सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी, मंत्रिमंडल निर्वाचन, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग समेत कई विभागों के बजट पर चर्चा होगी। मंत्री सुदेव कुमार सोनू सभी सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 17वां दिन है और आज तमाम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत होने वाली है। मंत्री सुदेव कुमार सोनू इन सभी मुद्दों के जवाब देते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ पलामू में कथित तौर पर हुए युवक की पिटाई के बाद हुए मौत के मामले में भी आज सदन में शोर शराबे के आसार हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन, मंत्री सुदेव कुमार सोनू तमाम सवालों के जवाब देते हुए आज नजर आएंगे। विधानसभा परिसर से हमारे संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि का रुख करेंगे। रुचि, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन है। आज कौन कौन से मुद्दे की गूंज सदन में सुनाई देगी और किन किन विभागों के अनुदान मांगों पर आज चर्चा होने वाली है? हाँ बिल्कुल, देखिए बजट सत्र का आज 17वां दिन है और 17वें दिन देखिए कई मांगों को लेकर के विपक्ष जो है सदन के अंदर आवाज उठा सकती है। पहली जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और देखिए शनिवार की अगर बात की जाए तो शनिवार को आदिवासी के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था और उस दौरान कई जगह पर झड़प भी देखने को मिली। एसडीएम के साथ हाथापाई की बात जो है वो सामने आई थी और उस पर हालांकि जो मंत्री की बात करें, योगेंद्र प्रसाद जब मंत्री सदन के अंदर आज कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंच रहे थे, उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई होगी। और जहां तक देखिए कई सारे मुद्दों को लेकर के, चाहे वो रोजगार का हो या स्थानीय नीति की बात हो, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो सदन के अंदर आवाज उठा रही है। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा देखिए पेयजल को लेकर के है और पेयजल का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है चूंकि गर्मी का समय आने वाला है और ऐसे में चूंकि इस आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी तो पेयजल की क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि देखिए हमारे साथ एलजेपी के विधायक हैं, एकमात्र इकलौते विधायक हैं, सदन के अंदर अपनी आवाज उठाते रहते हैं जनता के लिए। आज क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसे आप उठाएंगे? देखिए आज तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये बात आपने ठीक ही कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अकेला एमएलए इस झारखंड में हो और आदरणीय चिराग पासवान जी के ऊपर बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने उस लायक हमको समझा, पार्टी ने टिकट दिया, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वह विषय है चतरा हरजीवन तालाब, जिसमें सैकड़ों लोगों के आम के वृक्ष पर फांसी के फंदा पर लटका दिया गया था और उसमें नादिर अली जी और जयमंगल पांडे जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। वैसे लोगों की फांसी पर लटका दिया गया था और वो जमीन जो शमशान घाट था पूरा 13 एकड़ 108 डिसमिल, वो लोग जाली पेपर बना के जमीन भूमाफिया के द्वारा जमीन का पेपर बनवा कर जमीन सब बिक्री कर रहे हैं। हमको लगता है 400 करोड़ का मामला है, ये बड़ा मामला है। ऐसे मामलों को आज सदन में उठाने जा रहा हूँ कि नादिर अली और जयमंगल पांडे जी और जो देश के आज़ादी के दीवानों के जिस तरह से अपने खूनों के अपने बलिदानी दिया है, उसका जो शहादत स्थली था वो स्थली सरकार मुक्त करावे और उसका घेराबंदी करावे, वहां पर बचाया जाए। ये 81 विधानसभा से जनप्रतिनिधि जो हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ सदन के पटल पर रखते हैं और हर संभव प्रयास भी होता है कि कैसे इनकी समस्या का समाधान हो। ये अपने सवाल लेकर के पहुंचे हैं। दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के भी विधायक, क्योंकि मंत्री और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ विधानसभा परिसर में शुरू हो गया है और ये देखें कांग्रेस के विधायक हैं श्वेता सिंह। रुपए आ गए एक के खाते में, एक में बिल्कुल भी नहीं आया, तो वो बहुत दैट्स वेरी ह्यूमन, वो बहुत ह्यूमन है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, तो थोड़ा तो झेलना होगा। बट नो डाउट नियम और कानून जो हैं उसके तहत जितने भी लाभुक हैं जो जेन्युइन है उनके यहाँ देर से आ रहा है लेकिन आएगा पैसा, इतना हम लोग कॉन्फिडेंट है कि काम कर रही है हमारी सरकार और सत्यापन हो रहा है। एक बार सत्यापन ढंग से हो जाए तो मैं अपनी महिलाओं बहनों से यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज देवरानी, जेठानी, ननद, भौजाई झगड़ा मत कीजिए, सबका पैसा सबके खाते में आने वाला है, आ जाएगा।
मैम लेकिन कितना इंतजार करना पड़ेगा 3 महीने में? देखिए 3 महीने की अभी सत्यापन शुरू हुआ है, ठीक है ना, बजट के बाद सत्यापन शुरू हुआ है, सत्यापन होने दीजिए, एक बार वेरीफाई हो जाता है। जब एक बात बताइए, एक ही परिवार का एक ही राशन कार्ड पे नाम है, हम 3-4 देवरानी जेठानियां हैं या ननद भौजाई हैं, कोई भी है, एक फैमिली के लोग, अगर एक में कहीं आ रहा है, कहीं उनके आधार कार्ड के लिंक का और जो ऑनलाइन करवाना था उसमें कहीं मिस प्रिंट हुआ है, तो डेफिनेटली जब एक में आ रहा है तो दूसरे में भी आएगा। मैं इतना आश्वस्त सबको करा। दिव्यांग पेंशन विभाग पे चर्चा होनी, झारखंड में पर्यटन में संभावनाएं अपार है, बिल्कुल। आप इसको किस तरह से देखती हैं और कैसे चाहेंगी पर्यटन? देखिए झारखंड जो हमारी भूमि है, निश्चित तौर पे हम लोग को टूरिज्म को यहाँ पे ज्यादा, मतलब अगर हम लोग विजन में इसको लाते हैं और इस पे ज्यादा काम करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा उसी अगर पर्यटन पे ही अगर ज्यादा अभी फोकस किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है, पलायन है, उसको भी रोक पाएंगे और निश्चित तौर पे हमारी जो यहाँ झारखंड की खूबसूरती है उसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए एक बोलते ना, एक तीर से एक निशाना लगेगा तो शिकार जो है, हमारा फायदा जो है वो चारों तरफ होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है टूरिज्म, उस पे हमारी जो सरकार है बहुत ही सीरियसली इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो हम लोग को भी सुनने में आता है। तो डेफिनेटली हम लोग इस पे बहुत ज्यादा होपफुल है और काम होगा इस पर ज्यादा। निवेशक तभी आएंगे जब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा। निवेशक, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, झारखंड में पूरी तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है। जो भी, मैं तो अब मैं बोकारो की ही घटना ले लेती हूँ। बोकारो में एक फायरिंग हमारे यहाँ हुई थी, 2 दिन के कुछ घंटों के अंदर, 2 दिन भी नहीं, कुछ घंटों के अंदर ही अरेस्टिंग हो गई। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें होती हैं, अगर हर जगह हम लोग अलर्ट हैं और निवेशक भी हमारे यहाँ निश्चित तौर पे आएंगे और हमारे झारखंड का डेवलपमेंट होगा। झारखंड के डेवलपमेंट को लेकर ये कह रही हैं और कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह हमारे साथ, चूंकि आज पर्यटन, नगर विकास विभाग, इन तमाम विषयों को लेकर के आज विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जवाब देंगे और देखिए कई सारे सवाल तो उठेंगे ही। मैम लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि सरकार के नियंत्रण में नहीं है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या और भी अन्य, चाहे पेयजल की बात उठी थी, मैया सम्मान, वृद्धा पेंशन सबसे खास और अहम की छात्र स्कॉलरशिप जो छात्रों को मिलते थे, या फिर दिव्यांगों को जो पेंशन मिलते थे, या बात कर ली जाए कि वृद्धा और विधवा पेंशन जो मिलता था। विपक्ष का सारा इल्जाम एक तरफ, सबसे पहले विपक्ष से ये सवाल हम लोग करते हैं कि 17-18 साल आपकी सरकार थी, स्थिर सरकार थी, स्थिर सरकार। ना आपके टाइम में कोरोना आया था, ना आपके टाइम में हमने सीएम को अंदर करने की साजिश की थी, जेल डालने की साजिश की थी। उसके बावजूद 17-18 सालों में आप क्या गिनवाते हैं? आपने क्या योजना हमारे लिए, क्या मैया सम्मान आप उस वक्त लेकर के आए थे? उस वक्त क्या हमारे किसानों का आपने ऋण माफ किया था? क्या बिजली बिल माफ हुआ था? आपने क्या किया? आप इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, आपका इल्जाम एक तरफ है, लेकिन जनता देख रही है। हमारी जो सरकार है वो जनता के लिए सजग है और डेफिनेटली हम लोग सेंसिटिवली हर चीज पे, हर विभाग पे काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। तो देखिए हर विभाग पर काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टी होने के नाते हर एक कार्य पर नजर होती है और ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर आदिवासी मूलवासी के हक और अधिकार की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या पेयजल को लेकर के। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज उठने वाले हैं। पलामू में कथित तौर पर जो पिटाई हुई थी जिससे युवक की मौत हो गई, इसमें भी शोर शराबे के आसार है, लेकिन ऐसे में आज को विधानसभा परिसर के बाहर भी काफी हंगामा होने वाला है, क्योंकि आज सीपीआई के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वे विधानसभा का घेराव करने वाले हैं अपने तमाम मांगों को लेकर, और इस दौरान कार्यकर्ता भी निकल चुके हैं विधानसभा की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीपीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो भी विधानसभा का घेराव करें। कई ऐसे मांग, देखिए जब बजट सेशन चलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि कई जन मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन है, और आंदोलन का अधिकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको है, तो ऐसे में जो आंदोलन है वो तो होते ही रहते हैं। लेकिन देखिए इस बार खास देखने को, खास तस्वीर सदन के अंदर देखने को मिल रही है कि सत्ता पक्ष हो या सहयोगी दल के जो विधायक हैं
वो भी सवाल उठाते हुए देखे जा रहे हैं। खास करके प्रदीप यादव की बात की जाए, प्रदीप यादव ने भी कई ऐसे सवाल जो हैं वो किए हैं सरकार से, और जो जवाब मंत्री के, विभागीय मंत्री के तरफ से मिल रहे थे तो वो उन जवाब से भी वो असंतुष्ट दिख रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी को भी मौका मिला है। और देखिए इस बार सदन जो है काफी सुचारू रूप से एक सुखद संदेश जो है वो पूरे राज्य को देता हुआ दिख रहा है। चूंकि हर बार ऐसा देखा जाता था कि सदन की कार्रवाई जो है वो बाधित होती थी। देखिए मंत्री और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, और ऐसे में राजेश कच्छप जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो लगातार सवाल उठ ही रहे थे। देखिए ये हजारीबाग के विधायक प्रसाद यहाँ पर पहुंचे हैं, तो पहले इनसे लाइव है लाइव। तो देखिए एसडीएम की पिटाई का मामला जो इधर फेस कर, देखिए मैं शुरू से भी बोल रहा हूँ, डे वन से कैसे शासन चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बढ़िया कंप्लीट होगा, इन लोग कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी है। सरकार को चेतना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए। जैसे पिछले रघुवर दास की सरकार में थी, कुछ सीख लेनी चाहिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा। भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसमें आलोचना मत करिए। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या अच्छे काम किए वो इनको सीखना चाहिए, अच्छे कार्यों को सीखना चाहिए। लेकिन देखिए सर, कई ऐसे सवाल हैं जो अपनी सत्ता पक्ष के विधायक, आज पर्यटन नगर विकास विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा होंगी, तो क्या तैयारी है? देखिए जितने भी सेंट्रल से फंड आता है, इनकी लापरवाही के चलते फंड नहीं आ पाया। आज इसी पे मेरा क्वेश्चन भी है तारांकित प्रश्न में, मैं इसी बात को अपने को रखूंगा कि आखिर क्यों आप लोग के चलते इतनी गलती हो रही है, क्यों आप लापरवाही कर रहे हैं। तो इन सब बातों को भी रखेंगे, उसके बाद मैं आप लोग से निकल के फिर बात करता हूँ। तो कई मांगों को लेकर के, अच्छा मैया योजना, एक जो तस्वीर सामने निकल करके आई थी कि मैया आपस में ही भिड़ रही थी, तो ये कहना है कि सभी मैया को देने की बात हुई थी। देखिए आधा मैया को छोड़ दिया गया है, और मैया के बच्चों पे सरकार ध्यान दे जो बेरोजगार होकर घूम रही है। अगर मैया का कहीं उम्र घट रहा है, मैया कहीं चिंतित है, तो अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों का भविष्य सुधारने का सरकार काम करे। कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। और ऐसे में देखिए कांग्रेस के विधायक की बात करें या फिर जेएमएम कोटे से जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। तो ऐसे में सभी जो हैं वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, और आज 17वां दिन है। 17वें दिन भी काफी अहम रहने वाला है। कई मुद्दों को लेकर के, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों शांतिपूर्ण तरीके से सदन के पटल पर आवाज उठाते हैं। और देखिए आज भी कई मुद्दे हैं जो सदन के अंदर हो या बाहर हो, ये उठने वाले हैं। और देखिए आज कई, अगर स्थानीय नीति की बात करें, चूंकि कई ऐसे जो नए विधायक हैं, चाहे जयराम महतो की बात कर ले, तो जयराम महतो भी इस बार स्थानीय नीति जैसे मुद्दे को ज्यादा उठा नहीं रहे हैं, उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। हालांकि देखिए उन सदन के दहलीज पर उन्होंने कदम रखा है, तो ये उनका एक खास मुद्दा था। 1932 आधारित खतिहान स्थानीय नीति की बातें कह करके और युवाओं की आवाज को बुलंद करते हुए सदन तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार उनका रुख वैसा नहीं दिख रहा है कि स्थानीय नीति के मुद्दे को उठा रहे हैं। हालांकि देखिए कई मुद्दों पर जो है उन्होंने आवाज उठाया है, लेकिन स्थानीयता का मुद्दा इस बार उनके तरफ से गौन दिख रहा है, वो कुछ खास उठता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए शनिवार की अगर बात की जाए, जो आदिवासी समाज द्वारा आंदोलन हुए थे, सीरम टोली फ्लाईओवर में जो रैंप का निर्माण सरना स्थल के नजदीक हुए थे, तो उसे लेकर के भी लगातार आवाजें उठती रही हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज भी अगर पर्यटन एवं नगर, चूंकि दूसरी पाली में, पहली पाली में प्रश्न आते हैं, तारांकित प्रश्न हो या अल्पसूचित प्रश्न हो, कई प्रश्न जो हैं वो आते हैं। राजेश कच्छप हैं, इस बार स्थानीयता का मुद्दा कौन दिख रहा है? स्थानीयता का मुद्दा गाँव इसीलिए दिख रहा है कि हम लाने वाले हैं, हम लाएंगे। ये जो पीआईएल जो हुआ है, पीआईएल का हम इंतजार कर रहे हैं। पीआईएल का गतिरोध खत्म होगा तो हम इस मुद्दे को हम बाहर नहीं छोड़, हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं।
ये मामले फिर से आएंगे। और अभी आपने देखा होगा कि पेशा को लेकर के भी बहुत सारे लोग पदयात्रा कर रहे हैं, अपने अपने डिमांड्स कर रहे हैं, तो हम उस दिशा में भी गहन अध्ययन कर रहे हैं। एसडीएम के साथ हुई हाथापाई पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े। नहीं, ये देखिए, मैं कह रहा कुछ जगहों पे कुछ लोग हर शासन में, हर समाज में होते हैं जो समाज से हट करके अपना काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी लेने का अधिकार नहीं है, कानून नहीं देती है, ना ये सभ्य समाज देती है, सबके लिए न्यायालय है। अगर लॉ एंड ऑर्डर, अगर उस प्रकार के जो युवक हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार में भी हुई हैं, लेकिन आप गौर करेंगे कि हमने उसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन से हफ्ते दिन के अंदर में हमने उसका समाधान भी, निष्पादन भी करा लिया। मतलब 90% केस को आप पाएंगे कि हमने उसका निष्पादन करा लिया है। इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई। झारखंड के लिए परिसीमन कितना जरूरी? देखिए, परिसीमन एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप परिसीमन को बहुत दिनों तक नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है कि चूंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है, लोग कहता भी है कि झारखंड प्रदेश एक ट्राइबल राज्य है। ये अमूमन हर किसी के जुबान में, पत्रकारों के जुबान में भी, आप देखेंगे कि अफसरों के जुबान में भी, और जितने पॉलिटिशियन हैं उनके जुबान में भी ये आता है बात। लेकिन अगर ट्राइबल राज्य की दर्जा आप देते हैं और अगर उनकी सीटों को अगर आप घटाने का षड्यंत्र करते हैं, तो इसको यहाँ के जो लोग हैं, जो खास करके ट्राइबल समुदाय के अलावा अन्य मूलवासी भी, यहाँ वो नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ का रिजर्व सीट घटे। चलिए, तो देखिए, परिसीमन समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने बातें रखी हैं। और देखिए, लगातार देखिए मंत्रियों का, विधायकों का यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। रुचि, देखिए, झारखंड में तो काफी संभावना है पर्यटन क्षेत्र में, लेकिन ये सरकार जो है कहिए कि एक तरह से विजन लेस है। इनके पास कोई विजन नहीं है पर्यटन के क्षेत्र में कि पर्यटन का जो है पर्यटन के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा झारखंड में जो है मिलेगा, क्योंकि इसको उद्योग को दर्जा देने की आवश्यकता है और सरकार इस पर जो है एकदम दूर दूर तक जो है सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पा रही है। देखिए, ये चूंकि आज पर्यटन विभाग पर चर्चा होनी है, तो ऐसे में विधायक सरयू राय हैं जो ये तो सरकार के प्रशासन की, पुलिस की विफलता है। या तो पहले चेतावनी दे देते कि भाई इस तरह का बंद होने वाला है, आप मत घर से निकलिए, और नहीं तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए कि यातायात सुचारू रूप से चालू रहे। तो ये तो या तो बंद करने वालों के साथ कोई साठगांठ है प्रशासन की या विफलता है प्रशासन की। सामान को लेकर के कई जगह शिकायतें आ रही हैं, आपस में महिलाएं एक दूसरे से झगड़ा भी हो रहा है, विवाद होता है कई जगह अंचल कार्यालय में। जितनी अफरा तफरी में योजना लागू की गई, उसमें कहा गया है कि सभी महिलाओं को मिलेगा। सभी का मतलब सभी। अब कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं, छांटा जा रहा है। इसके बाद भी बहुत सारी महिलाएं जो इन शर्त के अधीन भी आती हैं, उनका भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और अब नए नाम के रजिस्ट्रेशन में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तब ये सरकार को सोचना चाहिए कहीं योजना बैकफायर नहीं करे इनके लिए। इस तरह की इनकी स्थिति रहेगी तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार के मंत्री को लेकर पटना में विपक्ष का एक बड़ा धरना का आयोजन किया जा रहा है, झामुमो को भी इसमें बुलाया गया। देखिए, बीजेपी के विधायक जो हैं पहुंची हैं यहाँ पर, मंजू देवी हैं, तो एक एक करके जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। सदन की कार्रवाई का 17वां दिन है। 17वां दिन भी काफी महत्वपूर्ण। आज मंजू जी, आज सदन में क्या सवाल लेकर के जा रही हैं? सवाल जैसे कि हमारे क्षेत्र में काफी समस्या है। आपका हर घर नल योजना जो है वो काफी समस्या, मतलब कि अब गर्मी आने वाली है, पानी की काफी समस्या हो रही है हमारे क्षेत्र में। दूसरी बात है, हमारे विधानसभा से खाद्य आपूर्ति से रिलेटेड है, 2 महीना से बैकलॉग चल रहा है। और वो बैकलॉग जो है आपका मतलब कि जिला पदाधिकारी और प्रखंड जो है, प्रखंड
पदाधिकारी मिल के लोग दोनों का कहना है कि जो 2 महीना का बैकलॉग चल रहा है उसको हम लोग समाप्त कर देंगे। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि अब समाप्त किस आधार पे करेंगे? बैकलॉग यदि कोई गलती के कोई गबन किया है चावल, तब पदाधिकारी चावल गबन किया है, राशन जो गबन किया, गरीब का जो हक मारे हैं वो आप राशन जो है आप गरीब को दीजिए। यदि अधिकारी गलती किया तो अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसको उच्च स्तरीय कार्रवाई होनी चाहिए और गरीब का जो हक मारे उसको हक मिलना चाहिए। मैया सम्मान पर कई अनियमितताएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बहुत हमारे क्षेत्र में मैया सम्मान का जो राशि है बहुत लोगों को मतलब कि काट दिया गया है। अभी मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि हम लोग का पैसा नहीं मिला है। अब 1-2 गांव देखिए, पूरे गांव का भी मैया सम्मान का जो है दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है और नेट पे चेक कर रही है तो एरर दिखा रहा है, कुछ मतलब सो ही नहीं कर रहा है। तो ये मतलब कि चुन के देख करके जिस तरह से है उस तरह से मैया सम्मान का हमको राशि दिया जा रहा है। बाकी जो मेरे क्षेत्र में हो सकता है कि हम बीजेपी के वहाँ विधायक हों तो इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा हो। मैडम एक सवाल है, एक तरफ सरकार मैया सम्मान दे रही है, दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग का गठन नहीं है। अभी तक कहाँ गठन हुआ? अनुसूचित आयोग का भी गठन। विधानसभा परिसर से हमारी संवाददाता रुचि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने तमाम विधायक और नेताओं से इस दौरान बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।